नमस्कार दोस्तों। घर बनाने में लगने वाले खर्च की बात करें। यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवीजन करेंगे। आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला वीडियो कि भाई प्लिंथ लेवल तक अगर काम पहुंचाना चाह रहे हैं ना, तो उसमें जो है पर स्क्वायर फीट कितना खर्च पड़ेगा हमें, पहला बात। दूसरा, कोई प्लिंथ लेवल प्लस सिविल का काम बस करवा लेते हैं, फिर बाद में फिनिशिंग करवाएंगे, तब कितना खर्च पड़ेगा सिविल में प्लास्टर के साथ। तीसरा जो है, फिनिशिंग में कितना खर्च पड़ेगा। ये तीनों हम अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं और हम आपको जो यहाँ पे खर्च को लेकर पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले जो है कुछ जानकारी जो है आपको हो जाना चाहिए। जानकारी ये, जैसे कि मैंने बताया कि 3 डिवीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन रेट अगर हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन सिविल फिनिशिंग को लेकर के, जब पहला क्वेश्चन है कि फाउंडेशन कॉस्ट को लेकर कितना पड़ेगा, दूसरा सिविल ग्राउंड फ्लोर कॉस्ट, तीसरा फिनिशिंग कॉस्ट, चौथा टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा है कि मटेरियल इंक्लूड अगर कर रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल इसमें इस्तेमाल होगा। छठा है कि इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि भाई हमें कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट करना है। हुआ क्लियर? मतलब कॉन्ट्रैक्टर महाशय को प्लिंथ लेवल तक कितना पेमेंट कर दें विथ मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे विदाउट मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विथ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से हम जो है ये तो हो गया आपका विथ मटेरियल। विदाउट मटेरियल में भी जो हम आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा 3 डिवीजन। उसमें 3 डिवीजन में जो है फिनिशिंग वाला पार्ट में 5 डिवीजन और जुड़ जाएगा। 5 डिवीजन क्या जगह, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वुड का काम, सैनिटरी का काम और पेंट का काम, ठीक है। 5 डिवीजन और जुड़ जाएगा, वो भी हम लेके आएंगे। तो पहले आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं, सब एकदम मिल करके जो है कितना खर्च पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि फाउंडेशन की हम पहले बात कर लेते हैं कि भाई फाउंडेशन कॉस्ट में हम रेट बाद में बताएंगे। फाउंडेशन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो फाउंडेशन पे क्या खर्च, फाउंडेशन में आपका जो है मार्किंग से लेकर के एक्सवेशन, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद जो है इसमें जो इंक्लूड रहेगा आरसीसी काम भी रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हम फाउंडेशन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो फाउंडेशन में एक्सप्रेशन हो गया, फिर आपका जो है जितने भी आरसीसी काम हो गया, आरसीसी काम, पीसीसी काम। अगर हम आपको यहाँ पे एक दिखाएंगे, ये मेरा फाउंडेशन का एक्सप्रेशन है और यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक, और हम जो लेके चल रहे हैं इसको कितना, प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल तक मेरा जो है सरिया तो पूरा ऊपर तक जाएगा ना, तो सरिया का अलग से रहेगा आपका, सरिया का हटा करके सरिया अभी हम यहीं तक ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं कॉस्ट में, ऊपर छत लेवल तक नहीं ले रहे हैं। तो इसको जो है आपका ढलाई के साथ जो है यहां तक जो है हमारा ढलाई होगा प्लिंथ लेवल तक, इंक्लूडिंग प्लिंथ बीम भी रहेगा, प्लिंथ बीम भी प्लस रहेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो बैक फिलिंग करेंगे, ठीक है, बैक फिल में आपका क्या होगा, सॉइल ही रहेगा, जो सॉइल निकला है। बालू की हम बात नहीं कर रहे हैं, बालू करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बालू बहुत लोग रिफर भी नहीं करना चाहता, बहुत महंगा पड़ता है। अगर बालू देंगे तब पर स्क्वायर फीट हम बताएंगे, और अगर जो है मिट्टी फिर बैक फिलिंग करेंगे। और प्लस यहाँ जो है इस जमीन लेवल से प्लिंथ का लेवल मात्र 1 फुट 6 इंची होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इस 1 फुट 6 इंची जो में भराई होगा वो भी आपका सॉइल ही भरेगा, ठीक है। यहां तो क्लियर है। तो इसकी हम अगर रेट की बात करें तो ये रेट आपका जो है पड़ जाएगा, रेट आपका 300 पर स्क्वायर फीट। हुआ क्लियर? 300 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका फाउंडेशन काम को लेकर के, डीपीसी लेवल तक बोलिए चाहे प्लिंथ लेवल तक बोलिए। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा था मेरा जो है सिविल काम। सिविल काम में कितना पड़ेगा, सिविल में आपका जो है, जो सिविल काम में
ब्रिक में प्लास्टर तक जो है, जैसे कॉलम का काम हो गया, आरसीसी जितना भी काम हो गया, ब्रिक मेसनरी का काम हो गया, प्लस यहाँ तक जो है रूफ कास्टिंग का काम हो गया, प्लस जिसमें उसमें सब कुछ है मटेरियल के साथ, विथ मटेरियल के साथ हम बता रहे हैं। और ब्रिक मेसनरी आपका हो गया, और आगे हम चलते हैं, रूफ कास्टिंग हो गया, फिर उसके बाद जो है प्लास्टर और प्लस इंक्लूड रहेगा आपका कंसील पाइपलाइन वर्क। कंसील में किसका? इलेक्ट्रिक का और प्लम्बिंग का, बस जो छत में भी रहेगा वाल में भी, ये रूफ और वाल दोनों में, ठीक है। ये सब करवाने का जो आपको रेट पड़ेगा, ये जो विथ मटेरियल के साथ 900 रुपया, 900 पर स्क्वायर फीट। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जरा समझिएगा, ये यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इसलिए हम लोग जो है कोर हाउस प्लान, अगर हम लोग जब भी किसी को बोलते हैं कोर हाउस का वर्णन करवाएंगे, कोर हाउस पैकेज की बात कर लेते हैं। मतलब ये हो गया कि ओनली सिविल वर्क, देखिए इसको हम जो है मार्जिन लेके चले हैं, इसलिए जो है थोड़ा रेट आपको ज्यादा दिखेगा प्रॉफिट लेकर के, तो ओनली सिविल वर्क की बात कर रहा हूं। तो 300 हो गया फाउंडेशन का, प्लस 900 आपका ग्राउंड फ्लोर का छत ढलाई के साथ, तो छत ढलाई प्लस प्लास्टर के साथ, तो कितना हो गया 1200 रुपया मैश टू मैश पर स्क्वायर फीट। अगर एरिया ज्यादा है तो आपका कम भी पड़ सकता है। और हम आपको यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दे करके भी दिखाएंगे कि अगर आपका जब 5 एग्जाम्पल बताएंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में कितना खर्च पड़ सकता है। तो सिविल काम का यहाँ पे क्लियर हो गया भाई, सिविल काम में कितना खर्च पड़ेगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, जो कि जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब है फिनिशिंग काम को लेकर के, ठीक है। तीसरा पार्ट, हम एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तीसरा है फिनिशिंग। अब फिनिशिंग में क्या क्या आता है जरा देखिए। फिनिशिंग में मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग सारा काम जिसमें सैनिटरी फिटिंग भी है, प्लस आपका जो है पेंट का काम, उसके बाद वुड का काम, फिर जो है टाइल का काम। ये 5 आइटम, प्लम्बिंग में सैनिटरी भी, उस समय टाइल मैंने भूल गया था बोलना। तो ये जो काम होगा इसका विथ मटेरियल के साथ प्लस लेबर चार्ज जो आपको पड़ेगा वो ये है, ध्यान दीजिएगा, 700 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये सबसे स्टैंडर्ड जो एक मिड क्लास फैमिली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उस रेट की बात कर रहा हूँ। अब इस रेट में जगुआर का आप जब सैनिटरी आइटम मत खरीद लीजिएगा, सारा दरवाजा जो वुड का मत लगा दीजिएगा, और पेंट जो है महंगा मत कर दीजिएगा 1000 रुपये पर लीटर वाला। तो ये सब चीज जो है स्टैंडर्ड। तो अब जो है हम जरा बात कर देते हैं कि इस सब चीज जितने भी मैंने बताया अभी, इसमें जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मेरा कि ये मैंने कवर कर लिया सिविल का कॉस्ट, फाउंडेशन, सिविल, फिनिशिंग। अब टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग की हम बात कर लेते हैं। मेटेरियल इंक्लूडिंग में क्या क्या मैंने बता दिया, इसमें सारा सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया, ब्रिक, ये मटेरियल हो गया आपका। 5 मटेरियल सिविल काम के लिए, और 5 मटेरियल आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वुड और आपका टाइल और पेंट। 5 मटेरियल आपका जो है किसमें चला गया, फिनिशिंग में, ठीक है। तो अब यहां पे रहा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका, अब जोड़िए, 300 था फुटिंग फाउंडेशन का, 900 था आपका
सिविल का और 700 था आपका फिनिशिंग का। ये हो गया टोटल 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट। इस रेट में आपका एक अच्छा घर तैयार होकर के हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से जो है, अगर आपका जो है एग्जांपल लेता हूं, 1000 स्क्वायर फीट का हाउस है, तो इसको बनाने में कितना खर्च पड़ेगा। तो पर स्क्वायर फीट 1900 है, तो 1000 इंटू 1900 विथ मेटल की बात कर रहे हैं हम, तो 19 लाख में ये घर बन के तैयार हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास घर बनेगा, ठीक हुआ क्लियर। तो अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बचा कि मटेरियल क्या क्या और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कितना कितना देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट जैसे मान लिया जाए 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 300 इंटू 1000 कर दीजिए, तो 3 लाख रुपया आप जो है दे देंगे, कहां तक का, डीपीसी लेवल तक का। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा 2 लाख आगे और चला जाएगा, क्यों? क्योंकि हम जो है सरिया लाएंगे ना, वो तो बस डीपीसी लेवल तक का नहीं रहेगा ना, वो तो पूरा छत तक जाएगा, तो 2 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका 1000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे तो, ठीक है। ओनली आपका डीपीसी लेवल तक का, मतलब प्लिंथ लेवल तक, तो 5 लाख तक आप दे सकते हैं, और प्लस बालू गिट्टी भी एक्स्ट्रा आपके साइट में रहेगा, तो 5 लाख तक आप 3 से 5 लाख तक का डीपीसी लेवल तक दे सकते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, तो 9 से 10 लाख तक, सॉरी अब 3 लाख उधर चला गया, और ये 9 से ये टोटल 1200 स्क्वायर फीट हो गया। तो 1000 स्क्वायर फीट में सिविल वर्क के लिए 12 लाख रुपया आप कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरा जो है फिनिशिंग में। फिनिशिंग में जो है, फिनिशिंग तक जो है टोटल जो आप 19 लाख दे करके रफा दफा कर दे, स्टेप बाय स्टेप में आप चलेंगे, फिनिशिंग पूरा होने तक जो है 19 लाख में ये पूरा तैयार हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। तो दोस्तों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि आपको जब भी कभी आप अपना घर बनाते हैं तो उस समय आपको ध्यान में लेके चलना है, और कोई भी तरह की गलतियां ना हो घर बनाने में, ये भी आपको सोचना है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।